ये जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या जरूरी है? जिंदगी में खुश रहने के लिए आपको एक बंदा चाहिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। हाँ, मुझे पता है सबके कान खड़े हो गए होंगे। देखो, आज बड़ी बुद्धि की बातें बताऊंगा मैं आपको, यानी कि दिमाग की बात है। जिंदगी में खुश रहने के लिए आपको एक बंदे की जरूरत होती है। वो बंदा कौन है पहले तो ये पूछे ना यार। अब सारे अपने अपने बंदे या बंदियों के बारे में सोचने लग जाओ, कख खुशी नहीं मिलनी है उनसे। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ी सच्चाई बड़ी सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। कख नहीं मिलना है किसी से। अकेले आए हैं, अकेले आपने जाना है, तो वो जो बंदा आपको दरकार है वो आप खुद हैं। ट्रस्ट में। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप छोटे हैं, आप लंबे हैं, आप अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, आप कामयाब हो चुके हैं, पैसे वाले हैं, पैसे वाले नहीं हैं, कोई टैलेंट है, टैलेंट नहीं है, अच्छा गाते हो, बुरा गाते हो, जो भी तुम्हारा है ना, अगर तुम उसको खुद ऑन करते हो ना, खुद उसको एक्सेप्ट करते हो ना अपने आप को, ट्रस्ट मी जिंदगी में खुश रहोगे। बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं जेन्युइनली तुम्हें बता रहा हूँ। कोई तुम्हें कहेगा एक्सरसाइज करें, कोई तुम्हें कहेगा कि जी आप ये खाना शुरू कर दें, कोई आपसे कहेगा जी लाइक माइंडेड लोगों में बैठे, कोई कहेगा आए मेरा सेशन अटेंड कर लें। मैं लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि यार मतलब आपको बता रहे होते हैं कि पैसा बनाएं, पैसा कामयाब करें, और पैसा आपको कामयाब करेगा, पैसा आप बनाएं, और आप अगर उनसे खुद पूछ लेंगे भाई आपकी अपनी नेटवर्थ कितनी है, तो पता चलता है कि वो आपसे भी कम नेटवर्थ होती है उनकी। मैं ये नहीं कह रहा है कि अच्छी बात जो है वो सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास पैसे हो, लेकिन एटलीस्ट जो आप कह रहे हैं कम से कम आपने खुद तो किया हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी के रेडियो शो के ऊपर बात करूं, या मैं किसी को कहूं यार आप का जो रेडियो शो है मैंने सुना है बहुत अच्छा, लेकिन उसमें ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो मतलब अगर मैं बात करूं तो अगला मुझसे पूछेगा तो सही कि भाई आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है। मैं ऐसे कहूं नहीं जी मैंने कभी जिंदगी में रेडियो शो नहीं किया, तो कहेगा फिर इधर क्या मतलब आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो हमारा मसला ये है कि हम सब चीजों का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझसे आप फुटबॉल का पूछे, मुझे नहीं पता, मुझे कख नहीं पता, मुझे सिवाय फुटबॉल के और फुटबॉल के अलावा कोई नहीं पता। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेरा फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है तो मैं कहूंगा रोनाल्डो, फिर पूछेंगे कौन सा है मैं कहूंगा मेसी, फिर पूछेंगे कौन सा है तो मैं कहूंगा मुझे तीसरे का नाम नहीं पता। सो ऑल्दो माइट बी आई एम नॉट कूल एनीमोर, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों को फुटबॉल पसंद होता है, फुटबॉल का पता होता है, आजकल ट्रेंड है कि वो बड़ी कूल होते हैं। सो मैं कूल नहीं हूँ भाई इस मामले में। हाँ, क्रिकेट का पूछो तो मैं चीची बीची बता दूंगा। So anyway, having said that, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि अपने आप को जब एक्सेप्ट करोगे ना, आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरे बंदे की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि इश्क हुआ बर्बाद हुआ, अभी मुझे अगर खुद अच्छा लगा है ना तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं, हाँ भाई मैं कैसा गा रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं ना, अब यहाँ पर मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप किसी से पूछते हैं ना तो आप बेसिकली उसको इख्तियार दे रहे हैं आपकी खुशी या गमी की वजह बनने का। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से कहता हूँ भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, अब मैंने उससे पूछा, अब उसके पास इख्तियार है, उसका राइट, अगर वो कहेगा यार अच्छे लग रहे हो तो ठीक है, फिर तो सत्य ही खैर। अगर वो कहे नहीं यार ठीक नहीं लग रहे, तो अब इवेंट पे जाने से पहले मेरा तो दिमागी तवाज़ुन हो गया ना खराब। गेटिंग माय पॉइंट। फिर बंदा कहेगा यार तुझे तमीज ही नहीं है, बंदा कह देता है अच्छा लग रहा है, तो वो क्यों कहे तू अच्छा लग रहा है यार, जब तूने उससे पूछा है, अगर तुझे उसका ओपिनियन नहीं चाहिए था तो पूछना ही नहीं था ना यार। समझ रहे हो मेरी बात? ये 99% जो हमारे यहाँ मसला बनता है ना, वो इसी चक्कर की वजह से बनता है कि हम अपनी खुशी की जो चाबी है, जो पासवर्ड है, वो देते हैं दूसरे के हाथ में। अब भाई उसकी मर्जी है वो पासवर्ड लगाए या ना लगाए, तुम्हें जरूरत क्या थी। फॉर एग्जाम्पल देखो, शीशा झूठ नहीं बोलता। तुम जैसे भी लग रहे हो शीशे पे देखो, तुम्हें खुद अच्छा लग रहा है तो ठीक है, फाइन, गो विद इट। तुम्हें खुद ही अच्छा नहीं लग रहा तो चेंज करो। अब तुम्हें खुद अच्छा लग रहा है, तुम किसी से पूछ रहे हो, तो इट मींस के या तो दिमागी तौर पे इतने मजबूत हो ना कि उसका ओपिनियन मैटर ही ना करता हो, फिर तो चलो अलग बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टीज जरूर करेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें दो राहे टाइप जगह पे जरूर लाके खड़ा करेगा एज फार एज थिंकिंग इज कंसर्न। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप अपने साथ है ना, अगर आपका ताल्लुक अपने साथ मजबूत है तो ट्रस्ट मी तुम्हें जिंदगी में कोई भी तन्हा नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारा ताल्लुक अपने साथ ही नहीं है ना, तो तुम कायनात की पूरी जो मखलूक है उसको सामने भी बिठा लो तो तन्हा ही रहोगे।